जो देवयानी शर्मिष्ठा थी, राजा और शिष्य यानी गुरु शिष्य की लड़कियां। इतना प्रेम है दोनों में, इतना प्रेम है। खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग, गाएं तो संग, यानी हर वक्त संग ही संग। इतना प्रेम। उनको बड़े प्यार से पाला, उनका सुंदर रूप विशाला। दोनों बेटी बहुत सुंदर हैं और साथ ही साथ रहती हैं। और जब साथ साथ रहती हैं, अब कैसी है लीला भगवान की। किचर पिचर फिर हेले करिए आप, सही में ऐसे ना करो। भगवान की कथा में बैठे हो, भगवान की कथा न सुनी तो फिर व्यर्थ है। अब दोनों बहनें, जो शुक्राचार्य थे उनकी बेटी और एक बृहस्पति की बेटी, जब धीरे धीरे सयानी हुई, एक दिन की बात है, और जवाब देने लगे। बहन एक काम करो, हम और आप जो गांव के बाहर नदी है ना, उसमें स्नान करने के लिए चलते हैं। राजा की बेटी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बहन, चलो हम दोनों स्नान करने के लिए चलते हैं, लेकिन जल्दी आएंगे। बोले ठीक है। अब तो दोनों स्नान करने के लिए गई, नदी पर पहुंची, दोनों ने वस्त्र उतार दिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी नदी में। आहा, वहीं से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। जैसे ही और उन कन्याओं ने देवर्षि नारद को देखा, भाग करके गई और अपने जल्दबाजी में उसके वस्त्र उसने पहन लिए और उसके वस्त्र उसने पहन लिए। यानी राजा की जो बेटी थी उसके वस्त्र जो ब्राह्मण की बेटी थी उसने पहन लिए, और जो ब्राह्मण की बेटी के वस्त्र थे उसके राजा की बेटी ने पहन लिए, जल्दबाजी में, नारद की वजह से। आहा, जब पहन लिए, अब तो राजा की बेटी की नजर कपड़ों पर गई। नारद जी तो निकल गए, कपड़ों पर गई। जवाब दिया, क्यों? ओए मेरी तरफ देख, तू भिकमंगे की लड़की है और हम राजा की लड़की, तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने? क्या कारण था? तुझे पर वस्त्र नहीं है, अपने बाप से कहती, वो कहीं से भी ला करके वस्त्र देता। तुझे वस्त्र अच्छे पहनने की जरूरत है तो। और इनकी लड़ाई होती बालकन जैसी है। लड़कियों की चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, बताया है कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। जब जलन हुई तो जो ब्राह्मण की बेटी थी देवयानी, जवाब दिया, बहन अरे क्यों पागल हो रही है? हम तो साथ साथ रहते हैं, हर पल साथ रहे हैं, और फिर हम तुम तो सगे हैं। यदि मैंने पहन भी लिए तो क्या करें? अभी घर में चलेंगे और घर जाकर के हम तुम्हारे वस्त्र उतार करके दे देंगे। जवाब दिया, बहुत बड़ी चालाक बनती है, हम यहाँ से इन फटे पुराने वस्त्रों को पहन करके जाएंगे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। जवाब दिया, नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो जल्दी जल्दी में पहन लिए, नारद जी आ रहे थे। जवाब दिया, ज्यादा चालाक ना बन। बात में बात बड़ी और बात यहाँ तक आई है गोपाल, उस राजा की बेटी ने तौबा में धक्का तो लगाई।
गुस्सा में आकर के उस राजा की जो बेटी थी शर्मिष्ठा, उसने धक्का लगाया। पीछे कुआं था, लड़ते 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 जैसे ही कुआं में धक्का मारा, अब वो तो कुआं में गिर पड़ी। आहा, कुआं में गिर पड़ी बेटी, हम तुम्हें रहे समझाई है, होनी की बदरिया कैसी है, होनी की बदरिया कैसी है, मेरी नाई समझ में आई है। देखो, जब ब्राह्मण की बेटी को ढकेला मार दिया, ढकेला मार करके राजा की बेटी तो चली गई। लेकिन राजा की बेटी इतनी हठीली थी कि कपड़ा उतरवा करके चालाकी से और उसे कुआं में गिर गई थी। आहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जब गिर गई तो यहाँ तक बताते हैं अब उस कुआं में वो पड़ी पड़ी बिलखने लगी और कहने लगी, अरे जिस पर मैंने जान से ज्यादा विश्वास किया, जिसे अपनी खास बहन से भी ज्यादा माना, वो बहन मुझे इस कुआं में डाल करके चली गई, जिसके साथ में बचपन से रही और सगी की तरह खेली कूदी। आहा, और ये बात सत्य भाइयों, जब अपना धोखा देता है तो बड़ा ही पीड़ा होती है। आज वो बेटी रोती है और कहती है, हे पार ब्रह्म, अरे चैत लपट की आग, देखो ऊपर से घाम पड़ रही है, नीचे से भभक। वो बेटी उस कुआं में बिलखती है और कहती है, अरे चैत दोपहरी आग, रुको नए बेटी पे जावे, और पाई कुआं के अंदर भैया हृदय घबरा, भक्तो पाई कुआं के अंदर हृदय घबरा। आज एकदम से रोने लगी, कहने लगी, बहन तू मुझे इस कुआं में डालने से पहले एक ही बार सोच लेती, मात्र एक बार, तो मुझे पीड़ा ना होती। बहन ये तूने क्या किया? अरे भरोसा भारी करो बहना, अरे भरोसा भारी करो, और तेरे सवाल में धक्का दीनो तेने, मोई पाई भरोसे बहना, पाई भरोसे धक्का दीनो तेने। अब कहती है, बहन यदि मुझे ये पता होता तो मैं तुझ पे भरोसा ना करती। अरे मैं तो सोच रही थी मेरी बहन है, मैं कपड़ा उतार दूंगी तो ये कपड़ा उतार के मुझे दे जाएगी। हाँ
तू मुझे डाल जाती कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे वस्त्र तो पहना देती। है लड़के, तू मुझे वस्त्र तो पहना देती कम से कम। तूने वस्त्र भी नहीं पहनाए मुझे, निर्वस्त्र, और इस कुएं में डाल गई तू। आहा, रोती है कहती है बहन, अरे भवक रही मेरी आज छाती, अरे भवक रही मेरी आज छाती, अरे कुआ में बहना आज बबू लगी याद बहुत वो पहुंच जाई कुआ में बहन मेरी। भगवान को बुला रही है, भगवान अब तुम्हारे अलावा कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। एक बात बताएं बहना, जब इंसान के सभी सहारे छूट जाते हैं तो उसे याद अंत में आती है तो भगवान की आती है। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो याद अंत समय में आई तो किनकी? भगवान की। नरसी जब भात लेकर के वहां पर पहुंचे तो बिल्कुल रीते हाथ से अंत समय याद आई तो कन्हैया की। देखो, और जिसने भी संपूर्ण भरोसा करके उस पार ब्रह्म पर किया है कि प्रभु तुम्हारे अलावा अब मेरा कोई नहीं है, तो आकर के रक्षा करी है प्रभु ने। लेकिन हो उन्हें पुकारने वाला कैसा मालूम है? जब तुम बालक थे, भूख लगती थी तो रो देते थे, तुम्हारे जीभ मतलब उठ तो पाती नहीं थी, भूख लगी तो क्या किया तुमने? रो दिए। माँ ने समझ लिया भूख लग रही है पुत्र को, पानी दूध पिला दिया है। कोई पीड़ा हुई, बुखार हुआ, रो दिए, माँ समझ गई कोई परेशानी है। तो ऐसे ही भगवान के सामने बालक बनकर रोना पड़ता है, और जो बालक बन के रोया है उसकी टेर उस परमात्मा ने अवश्य सुनी है। आहा, आज वो सब कुछ त्याग करके भगवान के आसरा लेती है और कहती है, अरे बहन मेरी पेशन जाती है, अरे बहन मेरी पेशन जाती है, मोको अपनी मैया की याद तो आती है। बहना इस प्रकार से जब रोई, और रोते 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 सवेरा हो गया। जब सूर्य ने किरण पसारी, आज
बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्त ताली बजाते हुए एक भगवान के नाम का कीर्तन। इधर तो वो भगवान को पुकार रही है और इधर आप ताली बजाते हुए भगवान को पुकारें।